ओके सर। तो हमारे साथ अभी प्रशांत है, और प्रशांत अभी आपका पोस्ट क्या है प्रशांत, ये बताएंगे आपको। मैं सर प्रशांत को चाहूंगा कि बोले जी प्रशांत। अ, मेरा पोस्ट जो है, मेरा रैंक 481 है और मेरा पोस्ट है सब डिविजनल बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर। तो इसका मतलब ये है कि अब प्रशांत एफर्मेटिव एक्शन पे काम करेंगे, जो बी आर अम्बेडकर का सपना था कि भाई ग्राउंड लेवल जी से सर। जो उठाना है हमें, एससी एसटी जो भी हमारे, आई थिंक ईबीसी वाला है ना प्रशांत? ईबीसी बीसी ईबीसी वाला। जी। अच्छा प्रशांत, ये बताइए कि जब ये आपकी पहली अटेम्प्ट थी, राइट? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले सेकेंड। अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ था, कुछ नंबर से रह गया था मेरा मेंस। मतलब तो ये ये हम कह गलती। सकते हैं कि पहले में भी आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद में क्या बदलाव आया जीवन? बदलाव तो अच्छा लगता है, लोगों की बधाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, बहुत अच्छा फील होता है, कई काफी नए लोग नए खुश रिलेटिव्स भी होते हैं। निकल रहे होंगे, जैसे हम लोग के साथ भी हुआ था। जी। तो कई लोग ऐसे, जैसे फिर मेरे एक साथ जब मैं एग्जाम निकाला था, तो मुझे भी लोग कहते थे कि मैं तो जान ही रहा था तू बनेगा ये वो। तो हम लोग भी यस बोलते सर, थे, चलो सेम ठीक है, हाँ। स्टेटमेंट मेरे पास भी हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि सर नहीं नहीं, तू था, तू कर लेता, मुझे पता है, तू बन जाता, वो तू कर लेता। एग्जैक्टली, वो जानते हैं, इसलिए आई थिंक ऐसा करते हैं कि दैट वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। बहरहाल, अच्छी बात है। जी। तो आप ये बताइए कि अब अगला क्या प्लान है आपका? आगे तो मेरा ड्रीम है, मेरा डिप्टी एसपी बनने का। तो निरंतर मैं प्रयास अभी तो कर ही रहा हूँ। 68वीं मेंस दे रखा है मैंने। हम्म। 69वीं भी मुझे देना है, अभी 12 दिसंबर को है। और यूपी पीसीएस भी तो अगले साल है 24 का। यूपी पीसीएस सर, आपके गाइडेंस में यूपी पीसीएस भी मैं देना चाहूंगा। तो यूपी एकदम, जरूर पीसीएस में जरूर। फिर मैं एसडीएम बनना पसंद करूंगा। मैं आपको बताऊं, जैसे प्रशांत, वहां पे ना एसडीएम का पावर है, लेकिन एक वर्दी का नशा होता है, मैं सच बता रहा हूँ। यस सर, यस अब सर, ये, यस सर। आप जब अलग बात है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इज्जत हो, लेकिन बाहर भौकाल तो होता है कि हाँ भाई वो चीज है। तो वो पर्सनालिटी भी आपकी है, क्योंकि कुछ लोगों की पर्सनालिटी उसी तरीके से नेचुरली ये होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप डिप्टी एसपी को लेकर ये है, तो मतलब जब भी आप सर्विस में जाएंगे, लाइक डिप्टी एसपी के तौर पे भी अगर चयनित होते हैं इन द फ्यूचर, तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? वो अलग बात है कि जो भी ड्यूटी मिलेगा आदमी करेगा, लेकिन एक होता है ना कि हाँ सर, मैं चाहूंगा इस फील्ड में मैं करूँ। जैसे डिप्टी एसपी अगर मुझे मिलता है, किसी भी प्रयास में अगर मिलता है मुझे, जो मेरा ड्रीम है, तो मैं सबसे पहले तो सर जो एक पब्लिक और पुलिस, पब्लिक के मन में जो पुलिस का भय रहता है अभी कहीं ना कहीं अभी भी है, ये एक डिस्टेंस है, उसको मैं चाहूंगा कि कम हो, थोड़ा फ्रेंडली हो जाए पुलिस। हाँ, थोड़ा सा। और फ्रेंडली हो जाए, भय खत्म हो जाए। आप अगर गलत नहीं है तो क्यों डरना। सही बात है सर। और डरिएगा तो और गलत कीजिएगा, छुपाइएगा, जो कि समाज के लिए और भी गलत हो जाएगा फिर। तो आइए, अपने सामने अगर कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और ठीक है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं बात को। अगर गलती अगर दोबारा ना हो तो, और सजा देना हम लोग का नहीं प्रायोरिटी है। हम लोग का ऐसा बात, प्रायोरिटी है सुधार करना, सुधार करना, सजा एग्जैक्टली। नहीं देना। पनिशमेंट इज नॉट आवर प्रायोरिटी। हाँ, हम लोग जब तो थे, तो हम लोग की सुधार ट्रेनिंग के करना। दौरान भी एक बात बोली, आपने प्रशांत जो बोला कि भाई पुलिस उद्धार करने के लिए, सजा देने के लिए नहीं। तो ये लाइन बहुत फेमस था उस समय। तो अब प्रशांत ये बताइए कि लाइक अभी चैन की नींद तो आ रही होगी ना कि भाई ये बोझ खत्म हुआ। तो इससे पहले आप यस सर। क्या लाइक जॉब में भी थे ना आप? आई थिंक आप बता रहे थे कहीं किसी से। जी, मैं बीटेक करके और मैं प्लेसमेंट के थ्रू मैं जॉब कर रहा था दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में। हम्म। और 2020 तक मैंने जॉब किया। फिर 2020 में ही कोरोना के टाइम में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब काफ़ी अच्छे टाइम मतलब मिल रहा है मुझे टाइम, तो मुझे अपना ड्रीम को फॉलो करना चाहिए जो टाइम मिल रहा है। तो फिर मैंने प्रशांत अभी, बीपीएससी दिया। हाँ अभी प्रशांत 69th का मेंस होने वाला है। जी बिल्कुल। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो बच्चों का 1.5 महीने बाद मेंस है? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जैसे इससे पे थोड़ा ज़्यादा काम करें, क्योंकि GS1 GS2 हो जाता है, कहीं ना कहीं आप कर लीजिएगा लास्ट तक जाते जाते। लेकिन ऐसे जो है एक अमूर्त चीज है, तो उसका गेम चेंजर कोई हो जाता पैमाना, कोई पैरामीटर नहीं है। और है। उसमें अगर आप मतलब कर लेते हैं अच्छा, तो इट विल गिव यू मतलब गुड रिजल्ट, गुड रैंक। तो है कि आप एक रैंक सुरक्षित कर सकते हैं लिस्ट में 69th में। तो ऐसे को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे अमूर्त चीज है, उस पे
अगर आप नहीं कीजिएगा तो ऐसा टॉपिक है ऐसे कि लिख सब लेता है, हम्म। कुछ ना कुछ तो लिख सभी आते हैं। हाँ, सभी लोग कुछ ना कुछ लेकिन लिख ही लेंगे। राइट, लिख राइट। के आता है। अब जीएस का तो है नहीं कि आपको आंसर नहीं पता तो आप लिख नहीं पाइएगा। और ये वैसे भी ऐसे है, लिख सब प्रशांत, लेता एक है। लाइन फेमस है कि ऐसे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। यस, तो आपने ये सही चीज बोला। आपकी, हाँ, हाँ। आप विचार को अपने पर्सनालिटी को वहां पे कलमबद्ध कर रहे होते हैं, कलमबद्ध कर रहे होते हैं। तो अब एस्से पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि एस्से को आप अगर डेली नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम अल्टरनेट डे में तो एस्से लिखिए, हाँ, जरूरी टाइम है। के साथ। कम से कम 2 एस्से अल्टरनेट में होना चाहिए, टाइम टाइम टेबल लगा के, टाइम लगा के, और 2 एस्से लिखिए आप। लिखना चाहिए 2 एस्से जरूरी, अल्टरनेट हाँ, डे। वो जरूरी भी है, क्योंकि आपने सही बोला कि ऐसे एक गेम चेंजर हो सकता है। जीएस वन जीएस टू में तो सब लोग लगभग बराबर ही होंगे, तो ये वाली चीज। बराबर ही होता है वो। और मार्किंग भी इस तरह की होती है कि आप ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते जीएस2 में। अच्छा, तो 70 वालों को प्रशांत क्या सलाह देना चाहेंगे, जो अभी आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके छोटे भाई बहन जो देख रहे होंगे आपको, उनको क्या सलाह देंगे आप? 70 टारगेट जिन्होंने किया है तो उनको तो अभी मेंस पढ़ना चाहिए ट्रूली। अभी तो अभी ना फॉर्म आया है ना उसका कोई डेट का आता पता है। हम्म, तो अभी तो उनको, अब चूंकि अब बहुत सारा क्वेश्चन जो 69th में था वो मेंस के बेस पे था। जैसे G20 का एक क्वेश्चन था, हम्म, तो लोग सब जितने भी थे रटने में लगे हुए थे, ये बैठक कहाँ हुई, वो बैठक कहाँ हुई। क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, तो G20 का क्वेश्चन पूछ दिया, मेंस बेस पे था, कितना पॉपुलेशन है, कितना वो है। तो वो सारी चीजें कहाँ से निकल के आएगी, वो चीजें पीटी के करंट अफेयर में नहीं मिलेगा, वो मेंस में मिलेगा, आईआर सेक्शन में जाके मिलेगा। तो मेंस को साधिएगा, तभी जाके अब पीटी में आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा। हम्म। अब वो नहीं रहा वनडे एग्जाम, अब वो नहीं कहता है कि अब वो नहीं रहा वो, तो जो अब इसको फुल इज्जत चाहिए। अभी प्रशांत, लोगों ने क्या सोचा है ना प्रशांत, की ऐसा है कि जब तक जब प्रीलिम्स निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। मतलब अजीब से बिहार में ही देखा जाता है। आपका क्या राय है इसमें? हाँ, राय यही है, जो ऐसा सोचते हैं वो 80वां तक तैयारी करें, 70 से लेके 80 तक। सही बात, नहीं तो डूब जाएंगे फिर। तो तो अभी एक। मेंस का तैयारी करें, और अब मेरे हिसाब से कहीं ज्वाइन कर लें, जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1000 1200 1500 में लोग आंसर राइटिंग डेली करवा रहे हैं। हम्म, हम्म, तो आप ज्वाइन कीजिए और लिखिए। और लिखने से पहले कंटेंट को जमा कीजिए, खाली लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। कुछ भी लिख देना से, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि कुछ भी लिख के आ गए और 40 नंबर वैसे मिल भी जाता प्रशांत, इसने बीपीएससी ने एक एडवाइजरी रिलीज किया था लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने बोला था कि आंसर में वो चार चीज ढूंढते हैं। CCCL, यानी कंसाइज, कंपोज, कस्टमाइज और लैंग्वेज, जो कि आपने भी फॉलो किया था अपने आंसर में। है। तो अब बच्चे ना इसको सीरियसली नहीं लेंगे। वो किनकी बात सुनते हैं? जो कभी खुद क्वालिफाइड नहीं किया, उसके कहे अनुसार आंसर राइटिंग करते हैं। सो आपको क्या लगता है, मेंटरशिप, मेंटर अगर लेना हो मुझे, पहले तो मेंटरशिप का रोल क्या होता है, क्या लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किससे लेना चाहिए? आप इस पे अगर कुछ बोलना चाहें। एक्चुअली मेंटरशिप ही, बीपीएससी यूपीएससी में मेंटरशिप ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का साथ रहा वो मेंटरशिप ही दिए। मैंने सेल्फ स्टडी किया। अब मटेरियल, सही मटेरियल को चुनना, ये कौन बताएगा हम लोग को? जब हम तैयारी में आए तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये प्रशांत ठीक है। और वो कौन थे? जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, जो हम्म, उस बाधा को पार कर चुके थे। तो उनको पता है कि क्या एक्चुअल है, क्या सही है, और क्या गलत है, क्या फालतू चीज है। तो आप मेंटरशिप उसी से लें। और मेंटर, पहले तो मैं बोलूंगा मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस जर्नी में। अगर आप डायरेक्शन लेस थोड़ा सा भी हुए तो आपकी कहानी खत्म, खत्म, वहीं फिर खत्म तो हो जाएगी। वही खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो तो क्योंकि अभी वो भी मेंटरशिप, है ना। हाँ, जी बोलिए। मेंटरशिप इज एवरीथिंग। मेंटरशिप लेना ही है। और दूसरा, मेंटरशिप किसको चुने? तो आप किसी को भी चुन सकते हैं, आपके बड़े भैया हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर या आपके दोस्त। तो जो बाधा पार कर चुके हैं, जो कम से कम हम्म। क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका ये सुनिए। ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई। सही बात है। और कहा जैसे कि वो अगर जो मैं, बोलेंगे, प्रशांत आपने सही बात बोला। अभी आप उसी से गाइडेंस लीजिए जो शेरपा है। हर हर किसी से नहीं ले सही बात, सकते। सही बात। जो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में, तो देखिए अब मेरिट लिस्ट जिनका नहीं बनता उनके लिए तो दुखद बात है ही, किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। हम्म। आखिर कमी है तभी तो रुक जा रहा है। बात सीधी बात है, इतना हाँ, ये कंपटीशन गलती है। एक्सेप्ट करना होगा आपको। सही बात। जरा सी गलती और आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं।
थोड़ा सा भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। इस कट थ्रोट कंपटीशन है, यहाँ पे जरा सी गलती हुई और आप लिस्ट से बाहर, एक चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। फिर रोल एंड रोल होते रहिएगा, कभी पीटी, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, फिर पीटी, अब फिर द्वितीय मेंस। पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगी तब तक। ये पंचवर्षीय योजना, एक तो बीपीएससी अपने तरफ से लेट लतीफ चलती है, पता नहीं कौन सा क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो और अपने तरफ से आप अगर डिले कर दिया तो ये डबल स्क्वायर हो गया ना मिस्टेक का। सही बात, एक सही आयोग बात। की तरफ से कुछ ना कुछ डिले होता है, और आपने भी डिले कर दिया तो चूक गए आप, तो डबल स्क्वायर मतलब गलती हो गया, तो आप टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर डिप्रेशन, फिर हम्म, आपका आप होपलेस होना शुरू हो जाते हैं, आपका धैर्य खोने लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए है कि एक अच्छा मेंटर को चुनिए, बहुत जरूरी, जो बहुत ऑलरेडी जो उस पार है, बीपीएससी में पहुंच चुके हैं, हम्म। तो उन वो मेंटरशिप दें तो ज्यादा बेटर है। प्रशांत अभी एक मार्केट में बहुत चीज है, जी जी बहुत बोलिए। लोग मार्केट में बहुत लोग मेंटरशिप लेके घूम रहे हैं कि कि ये भाई मेरे ले लो, अंदर ये ये हो। झोला सब्जी जैसे बेचा जाता है ना, कि ये लो ले लो नहीं मैं। करना है, उस चीज से बचना है, और सही जो सिलेक्टेड है, जैसे सर आप एक्स डीएसपी हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो आपके गाइडेंस में अगर कोई बंदा आता है, तो जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहा है, आजकल तो भीड़ है तैयारी करने का, तो उससे आप बिल्कुल अलग हो जाए, क्योंकि आप जो बोलिएगा वो टेस्टेड है, हम्म। क्योंकि आपने उसी मेथड से क्वालिफाई किया है पेपर को, तो वो टेस्टेड चीज आप बताइएगा जो कि विश्वसनीय है। अगला बच्चा आंख मूंद करके फॉलो करेगा, उस चीज को वहां तक पहुंचेगा जहां पहुंचे हो। सही बात, वो सही। चीज प्रशांत अभी एक मेरे पास कॉल आया था जैसे ही बीपीएससी की रिजल्ट आई, तो कई ऐसे बच्चे, चूंकि आपको मालूम होगा कि 79, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, 79 कैंडिडेट्स मेरे मेंस निकाले थे ऐसे ही क्लासरूम में, जैसे आपसे भी बात हो रही है। तो उसमें अच्छा। से 47 हमारे कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन में है, टॉप 10 में दो है। लेकिन प्रशांत, जो 32 बच्चे डिस्क्वालीफाई किए, उनका कॉल आया मेरे पास, और दे वर वीपिंग। उनका ये कहना है कि सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और जो मेरे नए स्टूडेंट है जिनका प्रीलिम्स से नहीं निकल रहा पिछले 2-3 वर्षों से, क्योंकि मेहनत, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि गलती तो आप ही की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे अब ये गलती लोग अपने बहुत डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि यार मेरा क्या होगा। तो आप भी एक स्टूडेंट थे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं जी हुआ, तो जी। उस समय जब आप फेल हुए थे, तो उस समय रिजल्ट जब आया होगा, 66 की आई थिंक आप बात कर रहे हैं, तो यस आप सर, क्या फील हुआ 66। था प्रशांत कि यार मतलब मैं देता तो मेरा भी 66 निकल जाता, फिर उस चीज को देखते हुए फिर आपने 67 में अपना पैर रखा। थोड़ा वो बताइए फीलिंग, बच्चे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा, आप कैसे वो तो बताना चाहिए, क्या बताना जब चाहिए। मेरा 60, जी जब मेरा 66 का रिजल्ट मुझे था कि हो जाना चाहिए, मेरा मेंस होना चाहिए, तो मैंने रिजल्ट देखा तो नॉट फाउंड दिखा तो फिर तो एक दुखद, उस समय तो बड़ा चोट सा पहुंचता है कि यार मैं रह गया, इतना मेहनत के बावजूद मैं रह गया, दूसरा जो स्टेप है उसी में रह गया मैं। दुखद होता है, लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि आप बड़ा चीज का तैयारी कर रहे हैं, ये समझिए बात को। ये आप फाइनल होगा उसके बाद समझ में आएगा कि कितना बड़ा चीज मुझे मिल गया। तो ये एक अपने आप में मोटिवेशन है, तो हिम्मत नहीं हारना, धैर्य बना के रखना है, लंबी जर्नी है ये। अगर आप बीच में धैर्य खो दिए तो बड़ा चीज कैसे मिलेगा सर? बड़ा चीज सही मिलने बात के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या और टाइम देना पड़ता है। है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, आपने प्रशांत सही कहा। तो प्रशांत, हिम्मत नहीं हारना है, राइट फिर राइट से राइट। रिस्टार्ट करना हम्म। प्रशांत, जैसे तैयारी के दौरान आपको कभी अप्स एंड डाउन्स आती रहती है तैयारी में हमारी, आप डाउन से कैसे निपटते थे। है। देखिए, जब अगर नियत साफ हो, ईमानदारी हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो किसी न किसी रूप में मदद मिल जाती है। मैं बताऊं, मैं आपको, जब मैं तैयारी में आया तो कुछ सेविंग्स थे मेरे, वो खत्म हो गया स्टार्टिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली। में। थोड़ा 67 66 में हुआ नहीं मेरा, 67th में क्या हुआ कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, क्योंकि एक बार कैंसिल हुआ, पहले डेट एक्सटेंड होते चले गए, फिर उसके बाद पीटी का, उसके बाद लास्ट में कैंसिल हो गया किसी वजह से, फिर उसके बाद सेकेंड पीटी हुआ, उसके बाद मेंस, फिर मेंस के बाद 8 महीना का सफर मेंस का रिजल्ट आने में, तो एक काफी लंबा समय लग गया। तो काफी सेविंग्स मेरे खत्म हो गए, तो काफी फाइनेंशियली में काफी मतलब मुझे लगा कि अब मुझे तैयारी को लगता है छोड़ना पड़ेगा, जॉब फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। तो लेकिन नियत साफ थी, लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव था, तो किसी ना किसी रूप में मतलब मेरा भाई जो है वो बोला कि भैया छोड़ना नहीं है बीच में, आप लगे रहिए, हम आपको हेल्प करते हैं। तो मतलब वो बेचारा फैमिली का कहीं ना रोल कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रशांत तैयारी भाई का, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिला। तो आपका, मैं ये कहता हूँ, दोस्त
का सपोर्ट मिला मुझे, जो ऑलरेडी जॉब में थे, तो उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया मुझे कि प्रशांत जी आपका हो जाएगा, यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, छोड़ना नहीं है बीच में। पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एकदम। तो फिर अब मुझे वही वही चीजें हैं कि देखिए ऐसे दोस्त भी बहुत ही लकी लोगों को मिलते हैं जो यहाँ तक हेल्प करने के लिए रेडी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, किसका। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या न्यूज़पेपर का रोल है या फिर किसी के मैगजीन को हम लोग ले सकते हैं बिना नाम बताए किसी इंस्टीट्यूट का, अगर आप कहना चाहिए। मैं ये न्यूज़पेपर का तो बहुत ही अहम रोल है सर, और जब से एसए का पेपर आया है तो इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है न्यूज़पेपर की। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो डालिए, हम्म बहुत जरूरी है। ऐसे में थॉट को बड़ा करना है, आपको विचार को मल्टी डायमेंशनल बनाना है। तो वो चीज अब डेली के पेपर संपादकीय जब पढ़िएगा तब आपके विचार खुलेंगे, वहां से हम्म आपके विचार खुलेंगे। आपको फायदा उस समय नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे 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 3 महीना 2 महीना जब आप दीजिएगा, डेली पढ़िएगा, तब जाके आपके विचार जो हैं फिर पंख लगने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा अच्छा ऐसे हम्म ऐसे, फिर आपका लैंग्वेज भी सुधरेगा। जो आपका शब्द का शैली है, शब्द चयन है, तो वो वर्ड सिलेक्शन जो होगा वो चीज जो है आपके आंसर राइटिंग में जाएगा पेपर से उठ के। तो हम्म बहुत चीज फायदा करता है। और एक मैगजीन तो सर मैं कहूंगा कि एक मैगजीन, या आप आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है, 1 या 2 मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। हम्म। तो कोई सा भी कर लीजिए, बहुत फेमस मैगजीन तो मैं क्या और बोलूं। नाम से तो, इशारे से बच्चों को मालूम चल गया होगा बिहार में किनका है। लेकिन तो प्रशांत, जैसे नोट्स की क्या रोल है, लाइक प्रीलिम्स में और मेंस में आपने बनाया था नोट्स वगैरह? नोट्स प्रीलिम्स में सर नहीं बनाया था मैंने। प्रीलिम्स में मैं बुक से ही रिवीजन कर लेता था। एक्चुअली मैंने इतनी बार बुक पढ़ा कि मतलब मैं बुक से ही रिवीजन मार लेता था। हाँ, तो मतलब वो चीज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि होता है। हाँ। अ, लेकिन मेंस के लिए जरूरी है, मेंस के लिए आप नोट्स नहीं बनाइएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में छोटा से छोटा डाटा डालना पड़ता है। तो वो चीज लिख के आप नहीं रखिएगा, जैसे एसडीजी हो गया, जैसे कोई रिपोर्ट्स हो गया, वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला है, आईएमएफ ने कुछ बोला है, कोई रिपोर्ट्स आया है लेटेस्ट, तो रैंकिंग एट ए टाइम नहीं दिमाग में आएगा। आप लिख के रखिए, डेली रिवाइज कीजिए उस चीज। तो छोटा छोटा आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, उसका छोटा छोटा डाटा आप लिख के रखिए उसको। डाटा डाटा आपको याद होना चाहिए। अगर आप डाटा डालते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, तो वो चीज क्या है, मतलब प्रमाणित आंसर हो जाता है कि नहीं इस बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल मतलब सही डाटा, एग्जैक्ट डाटा डाल रहा है। तो वो चीज बेनिफिट करेगा ना दूसरे के आंसर से, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि कहीं ना कहीं अच्छा, इसका आपने जो लिमिटेशन बोला ज्यादा है। सही बात बोला, आंसर लिखने का यही तरीका होता है। प्रशांत, जैसे एक बहुत बड़ा ना बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं जब तक क्लास भी लेते रहता हूँ उसमें आता है। हालांकि मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ आप बोले और बच्चे सुने भी। आपके अनुसार, क्योंकि कहीं वर्ड नहीं डिसाइडेड है बीपीएससी के मेंस में कि कितने शब्दों में लिखना है, आपको क्या लगता है? आप तो मान लीजिए पॉलिटी 7 8 है ना, 38 19 नंबर का भी आ रहा है 68 के बाद। सो व्हाट डू यू थिंक, एक नंबर में कितने वर्ड्स को आप काउंट करने वाले हैं जिससे बच्चे मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लें, या कुछ और तरीका बताना चाहेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करना, अब तो खैर जगह फिक्स हो गया है, तो आप 5 पेज तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम आपके पास एनफ है, आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी है, आपके पास कंटेंट है, फालतू, ये चीज याद रखना, फालतू का वहां पे लिखना नहीं है कुछ भी। कहानी नहीं दिखावा के बना के आ चक्कर में। जानी। सही बात, सही हाँ, बात। वो कहानी नहीं बनाना है कि सर ये हो गया वो हो गया, वहां दुख दर्द नहीं सुनाना है जाके। वहां टू द पॉइंट बात करनी है। और आप अपने तरफ से कुछ इनपुट नहीं डालेंगे कि बिहार की गरीबी जो है सर, मुझे लग रहा है कि 40% है। नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपकी बात क्यों मानेगा कोई? सही बात है भाई, आपकी आप ही कुछ आप हासिल किए नहीं। सही बात। तो आप रिपोर्ट डालिएगा कि सर बहुआमी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसमें इतना परसेंट जो है बिहार में गरीबी है। तो वो चीज ज्यादा वैलिडेट करेगा ना, कि वो चीज ज्यादा प्रमाणिक होगा। तो ये चीजें मतलब आंसर सोर्स का डालनी है। सोर्स और का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। वो बिल्कुल ये सब चीजें नहीं डालिएगा सर, मार्क्स नहीं उठने वाला। आप लिस्ट में फिर नहीं आ पाइएगा, फिर इंटरव्यू से फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सही तो बात वो है। चीजें करनी पड़ेगी, वो मेहनत करना पड़ेगा आपको, सारा लेटेस्ट अपडेट रहना पड़ेगा। डेली पेपर पढ़िए, अपडेट रहिए, मैगजीन पे मेहनत कीजिए, ताकि हर सेक्शन पे आपको करंट अफेयर्स तैयार करके रखना। ये इवन हिस्ट्री में आप करंट अफेयर से जोड़ते हैं, तो जिसको 18 नंबर मिल रहा है, आपको 24 नंबर मिलेगा। सही बात, सही बात। बिहार एजुकेशन पे क्वेश्चन आया था सर, तो अभी पता नहीं मुझे कितना मार्क्स मिला होगा, लेकिन मैंने उसको नई शिक्षा नीति से जोड़ा, एसडीजी से जोड़ा। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष में लिखते समय तो ये चीजें दिखाती है कि जो लड़का है वो मतलब सब चीज को लेके चल रहा है, हर हाँ, हर पैरामीटर को सोच रहा है ये। बहुआयामी सोच लेके चल रहा
हाँ बिल्कुल, और यही चाहिए सर। आप सेवा में जब जाइएगा तो वहां पे आप जब तक नहीं सोचिएगा बहुआयामी, तब तक कैसे कल्याण हो पाएगा किसी भी। सही आप सही सेवा बात में सही। जा रहे हैं तो वो चीज प्रशांत, आंसर होता है। आपने ये जो बात बोला ना कि बहुआयामी, ये अभी से ही इनको डालना होगा। सर्विस में जाने के बाद वो बात की बातें होती हैं, आपको पर्सनालिटी पहले से डेवलप करना होगा। तो बिल्कुल प्रशांत, एक बिल्कुल। चीज मुझे पूछना है कि जैसे बच्चों में क्या है ना, कि अभी जैसे आपने गाइड कर दिया बच्चे को, ठीक है, आपके सुनने के बाद कहीं और जाएगा, मतलब नहीं होता पैंचा लेने जाएगा वो ज्ञान का। देखिए ये चीज उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको मानते हैं, और जिनको भी माने वो उनको उन पे विश्वास करके माने सही और बात सही। टिके वहां पे। कोई भी बंदा अगर सेलेक्ट हुआ है तो वो हल्के में नहीं हुआ है सेलेक्ट, ये बात हाँ। तो मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भले इतना हमारे साथ कंपटीशन है। प्रशांत हंस हंस के हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत ने तैयारी के दौरान क्या दुख झेला है प्रशांत को ही मालूम है, और मुझे ही मालूम है जो सही हम लोग बात है। किए। तो आज भले कितना हम लोग स्ट्रगल खुश करना हैं कि पड़ता चलो है। भाई कुछ मिला है। तो ये ठीक है तो सर मतलब वही बात है कि अपनी तैयारी को धार देते रहना, और किसी पे विश्वास करिए और किसी एक आदमी के पास रहिए, 100% विश्वास के साथ रहिए। हम्म, अगर वो खुद क्वालिफाई कर लिया है तो आपको भी करवाएगा। उसको बहुत रास्ता सब पता है कैसे करना है, और धीरे धीरे क्वालिफाई होने के बाद क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, और बहुत सारा रास्ता, मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। एक्सपीरियंस, अब सर आपने अपने टाइम में क्वालिफाई किया, फिर आपका एजुकेशन पढ़ाने वाला बैकग्राउंड हो गया, तो मैच्योरिटी लेवल उस टाइम का और अभी का दोनों में बहुत अंतर होगा, हम क्योंकि लोग आप जब सेलेक्ट हुए उसके बाद। प्रशांत, आज तो कम से कम मेंटरशिप उपलब्ध है। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, हम लोग के समय सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। आपको भी मालूम होगा, अभी लगभग हमसे एक दो वर्ष छोटे ही होंगे। तो आपको जी उस सर। समय, हम लोग समय नहीं था, हम लोग तरसते थे। आज प्रशांत मिल रहा है, बच्चों को लेना नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो अब क्या ले है? रहे हैं सर वो सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा। एकदम सही जो बात है, जो नहीं ले ले रहे हैं रहे उसमें। हैं, हाँ, जो ले रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं अपने मेंटर्स पे विश्वास कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो लाभ उठा रहे हैं, तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं, लिस्ट में उनका नाम आ रहा है कहीं ना कहीं। जो नहीं रहे हैं वो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं। प्रशांत, करते आने तो वाले फिर छात्रों को दो वाक्यों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, एक बड़े भाई के तौर पे, और अपने छोटे भाइयों को, बहनों सर मैं दो वाक्यों में सलाह यही देना चाहूंगा कि अपने आप पे विश्वास रखें और निरंतर मेहनत करते रहें। को? सफलता जरूर मिलेगी। गाइडेंस जो है वो सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी सही। मेहनत सब कर रहा है, लाइब्रेरी में 15-15 घंटा पढ़ रहा, विश्वास नहीं होगा। मैं 2 महीने के लिए लाइब्रेरी गया था एक बार, तो वो मतलब मैं जो माहौल देखा, मतलब बहुत मतलब डरावना माहौल था कि इतना घंटा पढ़ रहे हैं गर्लफ्रेंड लोग बॉयफ्रेंड वाला मतलब। चक्कर है, और ऊपर से अ, इतने घंटे का। एग्जैक्टली सही तो बात। फिर वो क्वालिटी टाइम अच्छा दीजिए प्रशांत, पढ़ाई एक पे। मैं, अब बात खुली ध्यान गई तो रखिए। आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट यू थिंक, तैयारी के दौरान रिलेशनशिप में आना, क्योंकि आप जानते हैं इस उम्र के बच्चे अक्सर आ जाते हैं, नेचुरल है, क्या लगता है ये तरीका अच्छा है, या फिर दूर रहना चाहिए सबसे? सर मैं तो इसके मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज का, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं था। लेकिन ये होना चाहिए कि संगति मतलब अगर आप किन जिनके साथ हैं वो कितना सपोर्टिव है आपके लिए, एग्जैक्टली, बहुत ये जरूरी। बहुत मायने रखता है। अगर गलत रिलेशनशिप में आप चले गए तो यू विल स्पॉइल योर और मतलब प्रिपरेशन, योर लाइफ। प्रशांत, लगभग 95% केसेस में ही होता है, अगर मैं सही हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम चांस होता है जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, हर स्टेप पे सपोर्ट करे। और तो। मेरे हिसाब से अगर सपोर्टिव पार्टनर मिल गया तो यू आर वेरी लकी आदमी, बिकॉज मतलब क्योंकि ये जर्नी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो एक मोटिवेशन चाहिए। हर चीज आप अपने माँ बाप दोस्त भाई को नहीं शेयर कर सकते, तो वो चीज आप वहां शेयर करते हैं, वहां से मोटिवेशन मिलता है। फिर वहां से मोटिवेशन मिलने के बाद आप तैयारी फिर से रिस्टार्ट करते हैं, जोर से मतलब तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साथी चाहिए जिसको आप सब कुछ शेयर कर सकें। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साथी जो हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव एग्जैक्टली ना हो। एग्जैक्टली। तो हम लोग प्रशांत एक बड़ा राउंड रैपिड फायर गेम खेलते हैं। 5 प्रश्न होंगे, फटाफट आपका जवाब देना है, ठीक है? चलिए ठीक है। चलिए, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं आप? एक अच्छा नेता है सर, अशोक खेमका। देश को आगे ले जा सकते हैं। अशोक खेमका। अशोक खेमका काफी ईमानदार ऑफिसर रहे हैं सर अपने लाइफ में, सीखने के लिए, सीखने का उनसे बहुत कुछ सीखने के मिलता है सर। बीपीएससी। बीपीएससी काफी प्रेस्टिजियस जॉब जॉब प्रोवाइड कराता है, और अभी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, वो एक जो चेंज लाया उन्होंने, एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा हम लोग के लिए।
आज के युवा को देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? आज के युवा सर आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, नेतृत्व अगर उनको और अच्छा मिल जाए तो वो काफी कम समय में कर लेंगे, कर तो लेते हैं लेकिन कम समय में कर लेंगे सर। कुणाल सर को क्या कहना सही में चाहिए? कुणाल सर इज द बेस्ट। आप चलिए। अगर जिसको मेंटरशिप सर, आप आपके गाइडलाइन में अगर कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, तो डेफिनेटली विल सक्सेस। तो आपके चलिए, जैसा थैंक यू। मेंटरशिप अगर सबको मिल जाए तो। ये मैं बहुत अच्छा लगा प्रशांत। मुझे याद है जब आप मॉक दे रहे थे तो यस मैंने सर। आपसे प्रश्न भी पूछा था और आपने जी दो सर। जवाब नहीं दिया था, लेकिन ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि आपको मालूम नहीं था। मुझे लगता है कि वो रिवीजन उस समय माइंड में नहीं आ रहा ऐसे होगा टाइम ऐसे टाइम अचानक। नहीं आ पाता है, बहुत चीजें दिमाग में नहीं आ मेरे पाते, और साथ भी यही एक्सपेक्ट होता भी था नहीं था भाई। सर कि और मैं बताऊं कल एक चीज मैं बता देता हूँ कि मेरा मॉक जो है, एक दो जगह मैंने कम से कम 10 मॉक दिए। 10 मॉक में कम से कम तो मेरा दो दो तीन मॉक तो बिल्कुल ब्लैंक चला गया, मतलब कि नो सर, नो सर, नो सर, जो 80% नो सर हो गया था। और उसके मतलब ज्यादा दो तीन मॉक जो है वही अच्छा गया था, बाकी सब मॉक जो है मेरा मतलब बर्बाद ही गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने इंटरव्यू में जाके मेन में परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मेन में जाके इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ सर, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे बोर्ड पाले में किसका आके था खेल रहे प्रशांत? हैं। ये कोसी बोर्ड था सर, नवल किशोर सर का। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने मिनट का हुआ गेंद था? लग मुझे पूरा होल ओवर मतलब 14-15 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। और मतलब लास्ट में उनको रिलैक्स कर दिया था मैं, वो बातें करने लगे, कर्ण महाभारत ये सब पे आ गए थे, फिर रिलैक्स होकर बातें चलने लगी। पहले तो रैपिड फायर होने लगा, पॉलिटी को लेकर के, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, पुलिसिंग को लेकर के तो क्वेश्चन आए थे। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था, काफी फैक्ट्स मुझे याद रहते हैं वैसे। तो मैंने जवाब दे दिया था, वो एक्चुअली क्वेश्चन भी मेरे रेंज में ही पकड़ा गया था, तो मैंने दे दिया था आंसर फिर। हाँ, मतलब वो चीज था ना कि तो जैसे मुझे लगता है मैंने बताया भी था कि यार इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। और ये यस चीज यस। आप आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी बात को जो अच्छी बात है तुरंत कैच कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। देखिए आपको मालूम था कि भाई करेगा, गेम खेलेंगे हम वहां पे, और वो गेम आपने जो खेला वो सक्सेसफुल रहा। तो मुझे ये लगता यस है कि यस। न तो जाने क्यों आपका इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, एग्जैक्टली सर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं सुनिश्चित कर पाया हूँ लिस्ट में, तो इंटरव्यू का मुझे लगता है, मुझे देखना अभी तो मार्क्स आया नहीं है, लेकिन इंटरव्यू का काफी अच्छा रोल रहा होगा। दूसरा एक और आपका काफी खुश स्माइलिंग थे फेस है। वो। वो स्माइलिंग फेस कुछ लोग है ना प्रशांत की, आप देखते होंगे बात करते करते डाउन हो जाते हैं, बेचारा अंदर से खुश है, दिखा नहीं पाता। आपका स्माइलिंग फेस, दिखाएं। आप जो बता रहे थे ना कि सर फ्रेंडली सो रिलेशन पुलिसिंग को लेकर, वो आपकी पर्सनालिटी में है, तो उनको अच्छा लगा होगा। यही तो देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, वो नॉलेज देखते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें उनको अच्छी लगी हुई, मुझे लगता है इसी वजह से थोड़ा ज्यादा मार्क्स देने की संभावना है। और कैसा फील हो रहा है प्रशांत जाते जाते? बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। फाइनल लिस्ट में नाम देख के तो बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है और लगता जीवन है बदल कि जाता है। इतना स्ट्रगल जो है सफल हो गया। अच्छा प्रशांत, जब रिजल्ट आया तो उस समय क्या कर रहे थे आप? सोए थे या लाइक कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे सर? सोया नहीं था एक्चुअली, जब चेयरमैन सर का ट्वीट आ गया था तो कभी भी रिजल्ट आ सकती थी। अच्छा अच्छा। मैं वेट ही कर रहा था, मतलब लेटा हुआ था और गाने सुन रहा था मैं। एक्चुअली मैं बताऊं सच गाना तो कौन मैं सा था भजन सुन बताइए रहा थोड़ा, था। गाना कौन सा था? भजन सुन रहा था मैं, छठ माई का गीत सुन रहा था मैं। ये मैं मतलब कुछ तो करो कि थोड़ा सा ऊपर वाले से प्रार्थना चल रही होगी। बस बहरहाल बस बहुत थोड़ा सा अच्छा लगा दुआ की आपसे बात। जरूरत है। हाँ। थैंक यू। और होता यही होता है ना कि जैसे अगर आपने मेहनत किया है तो डिजर्व तो आप करते ही है, वो सारी चीजें हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं प्रशांत, आप मेरे जी साथ सर। जुड़े और हमारे इस ग्रुप के बहुत साथ। अच्छा लगा सर। और हाँ, मैं बहुत सभी अच्छा लगा बच्चों सर को ये आपसे कहना बात करके। चाहूंगा एकदम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे देखेंगे अपने प्रशांत भैया या फिर प्रशांत सर से, आप कमेंट में लिखिएगा जरूर। और प्रशांत सर आपकी हर एक सवाल का जवाब देंगे, ये खुद उत्सुक हैं आप लोग से जुड़ने के लिए। और प्रशांत अगर कुछ कहना चाहें। अ, आप लोग प्रयास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए उत्तर लेखन का, और सफलता जरूर मिलती है, ये बात समझ लीजिए। अगर आप शिद्दत से किसी चीज के पीछे आप हैं तो जरूर मिलेगी, और जल्द मिलेगी सब सफलता आप लोग को। चलिए, थैंक यू प्रशांत, है ना, मिलते हैं फिर। थैंक यू। चलिए, ठीक है, गुड ओके। नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।